मोस्ट वीवीआई चैप्टर, हर एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे कोई भी दे रहे हैं, ये मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। चैप्टर यानी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का क्लास 6 का ज्योग्राफी, क्लास 6 का ज्योग्राफी। ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। इसमें देखिए क्या सब पढ़ना है, पृथ्वी के परिमंडल में पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ने के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स दिया हुआ है, इसको हम पढ़ा देंगे, पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद करने के लिए हो गया। इस सब में 4 से 5 चीज पढ़ना है। एक भूमंडल हो गया, भूमंडल हो गया, भूमंडल में क्या सब पढ़ना है वो देख लीजिए। भूमंडल क्या होता है, जमीन का एक यानी जिस पे रह रहे हैं भूमि, उसको भूमंडल कहते हैं। महाद्वीप पढ़ना है, इसमें जल मंडल पढ़ना है, महासागर पढ़ना है और वायुमंडल पढ़ना है। गैसों का समूह जो आवरण होता है, अभी ये जैसे अपना लोग रह रहे हैं, इसमें गैस का अनेक प्रकार का गैस है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन कितना परसेंट है सब आएंगे उस पर, तो वहां बता देंगे। चलिए कितना परसेंट से ये बना हुआ है। महासागर में कौन कौन महासागर है, क्या है, नदी नाला, सबको पढ़ना है। जल मंडल क्या होता है, सब पढ़ना है। जल कितने हैं, कितने परसेंट पृथ्वी पे जल है, वो पढ़ना है। महाद्वीप कौन कौन से है, ये इसमें पढ़ना है। भूमंडल जमीन के बारे में सब कुछ पढ़ना है। चलिए अब ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको अच्छे से समझा देते हैं। अब फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब फिगर के माध्यम से क्या समझना है, देखिए यहाँ से हम एक फिगर ले लेते हैं। इस फिगर में आपका टोटली कंप्लीट आ जाएगा, ये फिगर बस समझना है। उसके बाद चैप्टर आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसी में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिगर स्टार्ट करते हैं, फिगर स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, फिगर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम चैप्टर में आपको पढ़ाए थे, इससे पहले चैप्टर में आपको हम पढ़ाए थे ग्लोब। अभी फिगर देखिए, फिगर में हमको क्या समझाना है, पहले ये देख लीजिए। ग्लोब हम इससे पहले बताए थे, पहले यहाँ देख लीजिए। ग्लोब पे सब ये देखिए देश दिया हुआ है। चलिए अब ग्लोब का ये देखिए, पहले रेखा समझ लीजिए कौन कौन ये ग्लोब पे इस चैप्टर में इस फिगर पे रेखा है। ये देखिए, ये जो बीचों बीच रेखा है क्या है, ये विषुवत है, जो बोले थे पृथ्वी के 2 बराबर भागों को काटती है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में काटती है। ये ई लाइन से ऊपर हो गया आपका उत्तरी अक्षांश, नीचे हो गया दक्षिणी अक्षांश। यहां से देखिए कितना क्वेश्चन कंप्लीट आपका आ गया। अब इससे ऊपर जो भी है वो उत्तरी अक्षांश में आएगा, नीचे जो भी है दक्षिणी अक्षांश में आएगा। अब एक नॉर्मली क्वेश्चन आप देख लीजिए, उत्तर अमेरिका किस में है, उत्तरी अक्षांश में है। ये रॉकी पर्वत किस में है, उत्तरी अक्षांश में है। यूरोप किस में है, उत्तरी अक्षांश में है। एशिया किस में है, उत्तरी अक्षांश में है। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा किस में है, उत्तरी अक्षांश में। अब दक्षिणी अक्षांश में भी आ जाइए, ज्यादा हिस्सा इसका देखिए दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अक्षांश में। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये भी आपका आ गया दक्षिणी अक्षांश में। नॉर्मली इतना चीज समझ गए। अब चलिए अब आगे और कुछ समझ लेते हैं। अब यहां देखिए, ये तो एक चीज हो गया। अब समझ लेते हैं इसका कर्क रेखा। यहां देखिए ये जो है 23.5, इसे कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 जो है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। यहां से देखिए ये 23.5 कर्क रेखा, यहां लिखा हुआ है कर्क रेखा। जस्ट नीचे देखिए दक्षिण तरफ 23.5, यहां लिखा हुआ है मकर रेखा। चलिए इतना में से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कहिएगा इतना चीज हम कैसे समझा दिए, तो ये नॉर्मली ऊपर ऊपर हम समझाए। अब चलिए मेन पॉइंट पे चलते, यहां से क्वेश्चन आने वाला जो स्टार्टिंग है इसका, बस ये डेमो ऊपर वाला था, इसको समझना था, समझ लिए। कर्क रेखा इसमें देख लिए, मकर रेखा देख लिए, विषुवत देख लिए, समझ लिए। अब इसमें नॉर्मली अगर कहिएगा जो सूर्य, अब देखिए ये वाला बीच वाला भाग आप देखिए, इसको हम समझाए थे कर्क ग्लोब में। ई रेखा, इसके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसको उष्णकटित ताप या कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। जो कि इधर मान लीजिए सूर्य है, जगह नहीं है, लेकिन यहाँ इधर समझ लीजिए आप सन है, सन का रोशनी यहाँ सीधा पड़ता है, इधर थोड़ा सा तिरछा पड़ जाता है, समझ गए। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ ये यानी 23.5 हो गया दक्षिणी, ये 23.5 उत्तरी। नॉर्मली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझ लेते हैं आगे। अब देखिए एशिया टोटल कितना महादेश है, अब एशिया टोटल 7 महाद्वीप है। कितना है, 7 है। चलिए गिनती करके देख लीजिए। ये एशिया 1 2 3 4
5, 6, 7, कितना हो गया? 7 हो गया, टोटली 7। चलिए अब देखिए, अब हम एक मार्क लगा रहे हैं, गोला लगा रहे हैं, उससे आप समझ लीजिएगा। ये देखिए जितना को हम गोला कर रहे हैं, ये गोला में आप ये देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये एशिया है। एक क्वेश्चन ये हो गया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका? एशिया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एशिया। सबसे बड़ा एशिया। अब फिगर से साइज में देखिए सबसे छोटा कौन सा लग रहा है? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये नाम के ऐसे इसको अंदाजा लगा लीजिए, नाम से देखने में कितना बड़ा लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सबसे छोटा है। चलिए लिखाते जाते हैं और देखते जाइए आप लोग, हम दिखाते जा रहे हैं। अब एक नॉर्मली क्वेश्चन आपका आएगा, एशिया के जस्ट, एशिया के जस्ट पश्चिम, एशिया के जस्ट पश्चिम यूरोप। यूरोप और एशिया को कौन सा पार्ट अलग करता है? यहाँ देखिए एक यूराल पर्वत दिया हुआ है। ये जो है ये एशिया को अलग करता है, ये यूराल पर्वत, ये एशिया को अलग करता है। ये एशिया को अलग करता है। किससे अलग करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूरेशिया इसको भी कह सकते हैं। चलिए यहां समझ गए। अब कर्क रेखा, कर्क रेखा, बस कर्क रेखा देखिए एशिया से होकर गुजरती है। यहाँ एक भारत दिया हुआ है, ये भारत जहां अपना लोग रहते हैं, भारत। कर्क, तिब्बत का पठार, पहले पूरा मैप आप देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन और हो गया, कर्क, और देखिए कर्क रेखा किससे गुजरती है? उत्तर अमेरिका को भी टच करती है। तो कर्क रेखा कितने को टच करती है? 2, एक एशिया हो गया, एक उत्तर अमेरिका हो गया। अब नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए कर्क रेखा। अब अफ्रीका पे आ जाते हैं। अब अफ्रीका में देखिए यहाँ इसको विषुवत भी टच कर रहा है, विषुवत से होकर। और एक क्वेश्चन और आएगा, विषुवत कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? बीचों बीच से। ये एक ही बस है, बीचों बीच होकर गुजर रही है अफ्रीका से, इससे नहीं, ये साइड हो गया, इसका नहीं वैल्यू ज्यादा इसमें, ये बस ये अफ्रीका। और ये कर्क रेखा, मकर रेखा। अब कहिएगा तीनों लाइन किससे होकर गुजरती है? तीनों लाइन टच कर रही है किसको? अफ्रीका को। एक क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अब मकर रेखा की बात आ जाते हैं। मकर रेखा किसे टच कर ले? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है, आगे अब देख लेते हैं। ठीक, अब सब नदी पे आ जाएंगे। इतना चीज देख लिए, देख लिए। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ दो देशों के बीच जो या स्थल से जुड़ा होता है, जैसे यहाँ देखिए स्थल से जुड़ा हुआ है तो इसको स्थल संधि कहेंगे। स्थल संधि, स्थल संधि किसे कहते हैं? जैसे जमीन से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पाठ से जुड़ा हुआ, और जहाँ पानी से जुड़ा हुआ है उसे जल संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक भारत यहाँ श्रीलंका से जुड़ा रहता है, जल संधि उसे कह सकते हैं, जल संधि। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अब एक अमेजन की नदी, यहाँ देखिए अमेजन की नदी, अमेजन की नदी, ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन का नदी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ये नदी सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी कौन सा है? बड़ी नदी इसको कह सकते हैं, बड़ी नदी अमेजन की नदी। ठीक, अब दूसरा लाइन, यहाँ इसको स्थल संधि कह दिए। चलिए अब आ जाते हैं फिर एशिया पे। एशिया के बारे में एक चीज जान लिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। चलिए ये कौन से गोलार्ध में पड़ता है? तो ऊपर साइड है, तो उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है ये, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के बाद यहाँ भी देखिए ये भी स्थल संधि से जुड़ रहा है, यूराल पर्वत, और ये स्थल संधि से, तो मतलब यहाँ भी स्थल संधि हो गया। ठीक, यहाँ से जुड़ रहा है। यूरोप किससे है? तो यानी एशिया के सापेक्ष, यानी यूरोप पश्चिम में है, समझ गए। उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है 66.5, यहाँ देख लीजिए 66.5 यहाँ हो गया। अब एक तिब्बत का पठार, यानी तिब्बत का पठार कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अब यूरोप पे आ जाएंगे। यूरोप पे देखिए यूराल पर्वत इसको अलग कर रहा है, यहाँ से यूराल कर रहा है। इसमें एक अल्पस है, यहाँ देख लीजिए क्या है? अल्पस, यहाँ हो गया। अब आ जाते हैं नीचे, आ जाइए एक सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। ये जल मार्ग के लिए इसको कहा जाता है, गर्म है, तीनों रेखा से, इससे तीनों रेखा होकर गुजरती है। चलिए ये भी समझ लिए। अब यहाँ आ जाते हैं, अमेजन की नदी के बारे में समझ लिए। अब देखिए इसके जस्ट ठीक नीचे, ठीक यहाँ एक नील नदी है। नील नदी, यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज, अमेजन नदी लंबा यानी बड़ी नदी,
अमेजन नदी, और नील नदी, लंबी नदी, लंबी नदी, नील नदी, नील नदी को लंबी नदी कहेंगे। यहाँ भी एक पर्वत है, कहाँ पे पड़ता है ये पर्वत का नाम देख लीजिए, अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद ये विषुववृत्त हो गया। अब यहाँ देखिए अटलांटिक है, ठीक, अटलांटिक ये है, ये आकार में आपको आ जाएगा एस आकार का आता है, आकार अगर पूछेगा तो यहाँ एस आकार का आता है। उसके बाद यहाँ देखिए एक नीचे अंटार्कटिक, अंटार्कटिक है, ये पूर्ण रूप से यानी दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, यहाँ बर्फ जमा रहता है, यहाँ रहने के लायक आदमी नहीं रहता है यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर पे आ जाते हैं। प्रशांत महासागर यानी आकार में ये सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और ये कहाँ पड़ता है, यहाँ देखिए ये गर्म स्थान हो गया, उष्णकटिताप है तो गर्म स्थान हो गया। अब यहाँ एक चीज और आ जाते हैं, प्रशांत महासागर यानी प्रशांत महासागर क्या है, गहरा, सबसे इसका गहरा कितना है, गहरा याद रख लीजिएगा 11,022, ठीक, कर्क रेखा से होकर गुजरती है। इसका आकार प्रशांत महासागर का आकार अगर पूछ देगा तो वृत्ताकार आकार है। इतना क्वेश्चन आप लोग समझ लिए। अब इसमें कुल महाद्वीप यानी टोटल महाद्वीप की संख्या 7 हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा तो एशिया कर दिए, सबसे बड़ा एशिया, ये लिख लीजिएगा आप लोग, सबसे बड़ा एशिया। अब माउंट एवरेस्ट, इधर आ जाइएगा, माउंट एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट कितना, उसका गहराई 8848, ठीक, माउंट एवरेस्ट का है। ये भूमध्य रेखा भी इसको कह सकते हैं या विषुववृत्त भी कह सकते हैं, इसको अच्छे से हम पिछले चैप्टर में समझा दिए हैं। दूसरा वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे जाके, ये अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। नॉर्मली यहाँ तक क्वेश्चन आपको इसमें आ गया। अब इसका एक और रह गया, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको ये पूछ देगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इस सबको पढ़ना है बस, कहाँ कौन सा है वो बस ध्यान रखना है। एटलस देखिए, एटलस कहाँ है, भूमध्य सागर, ये देखिए अल्पस यहाँ पे यूरोप में पूछ देगा क्वेश्चन, अल्पस कहाँ है तो यूरोप में है। एशिया में यूराल पर्वत दोनों को अलग करती है। तिब्बत का पठार एशिया में, हिमालय पर्वत एशिया में। यहाँ ये भारत का नक्शा हो गया, आएंगे भारत को भी समझाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ इसमें नॉर्मली सब कुछ देख लिए। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ तक समझ लिए। अब नोट्स पे पढ़ लेते हैं। नोट्स अब आप लोग नॉर्मली भी पढ़िएगा तो भी समझ सारा कुछ आ जाएगा, सब कुछ हम इसमें दिखा दिए। नोट्स आपको बस पढ़ लेना है, ठीक। अब ऐसे नोट्स हम पढ़ा भी दे रहे हैं, वीडियो तो लंबा होगा लेकिन आप लोग को देख लेना अच्छे से। चलिए फास्टली थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल को समझेंगे क्या है, पहले तो हम देखिए पढ़ चुके हैं। अब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन जीना एक मानव जीवन के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, कहें कि देखिए पृथ्वी पर सारा कुछ अवेलेबल है, भूमि है, जल है, हवा है, पृथ्वी सब मौजूद इस पे यहाँ पे पृथ्वी पर मौजूद है, जो कि अब पढ़ेंगे, ऐसे हम उसमें पढ़ाया। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसे तीन महत्वपूर्ण घटक है। एक देखिए भूमंडल जिस पे रहते हैं, भूमि, भूमंडल को कहते हैं भूमि। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, सब खनिज को पढ़ेंगे। वायुमंडल, वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल एक जैसे देखिए गैसों का आवरण, गैसों के जितना भी है उसका संग्रह वायुमंडल में अवस्थित है। जहाँ जैसे अपना लोग अभी जहाँ रह रहे हैं इसमें अनेक प्रकार की गैस रहते हैं। जैसे गैस में देखिएगा इसमें बहुत प्रकार की गैसों से ये घिरी हुई है, जिसमें बहुत तरह के, ये देखिए सप्ताप मंडल, वायुमंडल जितना भी है सब इसी में आ जाएगा, वायुमंडल में पढ़ना है। नाइट्रोजन कितना % है इस पे जाएंगे, नीचे है तो उसमें चल देंगे। जल संधि जलमंडल, अब जलमंडल में भी पढ़ना है, जलमंडल क्या सब है, जल के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जैसे कितना % जल इस पे अवस्थित है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद जैसे पृथ्वी पे कितना % जल है ये सब इसमें पढ़ेंगे। अब भूमंडल पे आ जाते हैं। भूमंडल, भूमंडल क्या होता है समझ लीजिए पहले। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग यानी देखिए पृथ्वी का ठोस भाग, जैसे ये हो गया गोलाई, पृथ्वी का ठोस भाग, ये ऊपरी परत, ठोस भाग इसको कहते हैं। इस पे जैसे आदमी रहता है, जैसे रहते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टान तथा मिट्टी की
पतली परत का बना होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में खास करके। पतली बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह का दो मुख्य भाग में बांटा गया। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया, जैसे बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जितना भी महासागर है सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, यहाँ हम कलर कर दे रहे हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको, चलिए रेड कलर कर देते हैं। अच्छा, ये रहेगा, अच्छा रहेगा। माउंट एवरेस्ट ऊंचा पर्वत है जो कि इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का गहरा भाग यानी प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त जिसकी गहराई 1122 मीटर 11,022 मीटर है। ऊपर में हम आपको दिखा दिए थे, फिगर में देख लिए। अब यहाँ देखिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्थ ने 29 मई को पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सब माउंट एवरेस्ट पे गया था। ये देखिए, इसका ये नाम पूछेगा नहीं, कहीं कहीं पूछ देता है जीके में, सीटेट में नहीं पूछेगा। ये सीटेट के लिए नहीं देखना है, बस हाँ ये सब चीज याद रख लेना है सीटेट के। अब जापान के, ये भी नहीं पूछेगा सीटेट में। जापान के जुर्को तोबिया विश्व के पहली महिला थी। अब महिला की जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। भारत की एक और है, ये भारत की, अब ये देखिए, ये इसका तो बात, ये जापान की थी, और ये दूसरी जो है ये भारत की बचेंद्री पाल महिला थी। बचेंद्री पाल महिला, जिसे 29 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अब महाद्वीप समझेंगे। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। अभी हम फिगर में आप लोग को अच्छे से समझा दिए हैं, उसको नहीं देखे हैं तो उसको फिर से देखिए। प्रमुख कितना है टोटल, 7 महासागर। अब देखिए, फिगर जब पढ़े तब ना आपको समझ में आया क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसमें अच्छा से आधा तो इसमें कंप्लीट हो गया। टोटल कितना है, 7 महासागर है। टोटल कितना है, 7 महाद्वीप है। वही चीज उसमें अब नोट में पढ़िएगा, जो चीज उसमें पढ़ाएगा सब इसमें आएगा। 7 महाद्वीप है। यह विश्व जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग है। अब जल राशि से एक दूसरे से अलग क्यों है, अब देखिए, ये जितना नीला कलर का ये सब जल है, यानी सागर है, पानी है, सब पानी है। इस सब से अलग अलग देखिए, ये इससे कनेक्ट है, सब फिर अलग से, तो इसको जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये सब फिर अलग अलग से, यहाँ भी देखिए धीरे धीरे सब थोड़ा थोड़ा करके अलग है, इसीलिए ये चीज यहाँ पे देखिए एक दूसरे से अलग महाद्वीप है। अब महाद्वीप पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए महाद्वीप दिया हुआ है, महाद्वीप को हम समझा दिए। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो चीज पढ़े थे वही अब पढ़िएगा, उसमें जो बताए थे, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, अब देखिए, 1/3 भाग में फैला है। यहाँ देखिए फिगर से भी लग रहा है, जितना ये सब है, मतलब ये सब मिला के यहाँ उतना भाग में 1/3 भाग में ये अकेले है। ये क्वेश्चन आएगा कितना भाग में फैला है एशिया, तो 1/3 भाग में फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित है, उत्तरी गोलार्ध देखिए, यहाँ ई फिगर से जो भी है इसको मोटा करके कलर कर लीजिए। ई फिगर से ऊपर हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर साइड में एशिया कहाँ है, ऊपर में है, तो उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, इसीलिए ये उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो कि स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। फिगर में देखते जाइए, कर्क रेखा, यहाँ देखिए कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है होकर। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। अब एशिया के पश्चिम में हम देखिए, एशिया के जस्ट यहाँ पश्चिम में देखिए, पश्चिम में यहाँ यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है जो कि यूरोप को अलग कर रहा है, यूरोप को अलग कर रहा है, जो कि यूरोप से अलग करता है। यूरोप एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया, यानी इन दोनों को जुड़ावट, यहाँ के भाग को क्या कहते हैं, यूरोशिया कहते हैं। चलिए अब अफ्रीका की बात कर लेते हैं। जो नोट्स उसमें पढ़ाए थे वही सेम इसमें भी आएगा। अफ्रीका में पढ़ लीजिए क्या सब है, अफ्रीका में पढ़िए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब दूसरा लग रहा है, देखिए सबसे फिगर में ये बड़ा लग रहा है, उसके बाद अफ्रीका लग रहा है, वही चीज है, बड़ा है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अभी थोड़ा देर पहले देखिए मध्य होकर गुजर रही है, फिगर के साथ समझते जाइए, मध्य होकर गुजर रही है, इसीलिए कह रहा।
मध्य होकर गुजर रही है, जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा। अब क्वेश्चन आ जाएगा ऐसी कौन सी महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है? तो ये अफ्रीका में एशिया महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों रेखा गुजरती है, विषुवत वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा, तीनों गुजरती है। सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अगर पूछ देगा तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ चीज याद रख लीजिएगा, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में, जिससे कर्क रेखा होकर यानी सबसे गुजर रही है। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तो गर्म स्थान ऐसे भी है, अगर ऐसे नॉर्मली आ जाएगा। अफ्रीका क्या है? तो ये सबसे ज्यादा गर्म स्थान भी अफ्रीका है, बीच में पड़ती है यहाँ, यानी ऐसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिताप क्षेत्र होता है। तो ये उष्णकटिताप क्षेत्र में पड़ता है, तो इसका मतलब है यहाँ गर्म ज्यादा होगा, जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। एक बार और फिगर में आ जाए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहले हम इसको अफ्रीका को क्लियर कर दे रहे हैं। अफ्रीका है, ये कौन सी रेखा है? विषुवत वृत्त। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। यहाँ देखिए नील नदी दिया हुआ है, सहारा मरुस्थल गर्म स्थान दिया हुआ है, और क्या इसमें देखिएगा जो कि इसके ये बड़ा में पहला, उसके बाद सेकंड स्थान पे ये आता है। नॉर्मल इतना ही चीज देखना है। अब चलिए 3 नंबर पढ़ लेते हैं। 3 नंबर में क्या दिया? यूरोप एक, अब यूरोप का चर्चा कर रहे हैं। यूरोप एक एशिया के पश्चिम में स्थित है। आकांटिक यानी आकांटिक रेखा इससे होकर गुजरता है। यह तीनों तरफ से जल से घिरा है। देख लीजिए एक बार फिगर में, नोट्स को भी कहिएगा। अब यूरोप का देखिए, इससे एक रेखा गुजरती है, आटक ये ई रेखा गुजर रही है। अब यहाँ देखिए, ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका, अब उत्तर अमेरिका आ जाएंगे। उत्तर अमेरिका कहाँ था? इस साइड था। यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका, अब इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। यहाँ जो चीज दिखाए थे वही आएगा, उत्तर अमेरिका। अब उत्तर अमेरिका का नोट्स पढ़िए क्या सब है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला क्या था? एशिया। दूसरा क्या था? अफ्रीका। तीसरा क्या है? उत्तर अमेरिका। तीसरा महाद्वीप है। दक्षिण में अमेरिका एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि अभी दिखा दिए थे। यह महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ स्थल संधि से घिरा हुआ, यहाँ देखिए स्थल संधि से, वही चीज है, स्थल संधि से घिरा हुआ, स्थल संधि दोनों से जुड़ा हुआ, इसी को स्थल संधि कहते हैं। अब यहाँ देखिए उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो इधर पश्चिमी दिशा में ये घिरा हुआ। चलिए अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक और है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देख लीजिए फिगर में, दक्षिणी अमेरिका। अब अधिकांश भाग यहाँ से देखिए, ई बीचों बीच रेखा अगर काट रही है तो ई हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया यहाँ टोटली दक्षिणी गोलार्ध। तो अधिकांश भाग किसमें जा रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश भाग है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी अमेजन बहती है। अब यहाँ देखिए, अमेजन का चर्चा हम कर दिए थे। यहाँ अमेजन नदी, एंडीज पर्वत, ये भी हो गया। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी नील नदी, लेकिन बड़ी नदी अमेजन नदी। उसके बाद ये पर्वत विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला यानी एंडीज पर्वत इसकी ओर फैला हुआ। चलिए छठा पढ़ लेते हैं। छठा में क्या है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। बताते नहीं, ये देखिए नाम देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये सबसे छोटा है महाद्वीप है। इस साइड था कोना में, जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में, इसका कोई भाग ना तो विषुवत वृत्त को टच करता है ना, हाँ, लेकिन मकर रेखा इसके बीचे बीच होकर गुजर रही है। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया नाम में बड़ा लेकिन छोटा, सबसे छोटा महाद्वीप है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप। देखिए चारों ओर इसके साइड पानी है, यानी महासागर जल, ये हिंद महासागर, प्रशांत, दक्षिणी महासागर, सबसे ये घिरा हुआ है। यहाँ पढ़ लिया। अब सातवां आ जाते हैं। सातवां में देखिए ये अंटार्कटिक। अंटार्कटिक यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, यह बड़ा है। यहाँ देखिए ये इसका चर्चा कर रहे हैं, ठीक, ये बड़ा है लेकिन ये इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका काम कहाँ है, इसमें आदमी रह नहीं सकता है।
जो कि दक्षिणी गोलार्ध में नीचे है, तो दक्षिणी गोलार्ध यहाँ था तो दक्षिणी गोलार्ध में था। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका है। अब देखिए ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ वहां तो धूप जाना संभव है नहीं, तो यहाँ क्या होगा, बर्फ ही ढका रहेगा। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थान मानव संभव निवास नहीं है, मानव निवास यहाँ नहीं है। अगर पूछ देगा क्वेश्चन में मानव निवास कहाँ संभव नहीं है, तो अंटार्कटिक में मानव निवास संभव नहीं है। अब यहाँ बहुत से देश के शोध केंद्र, यहाँ शोध केंद्र है, जो कि भारत के भी शोध संस्थान यहाँ, उनके नाम मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। अब जलमंडल, जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह यानी जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है, पृथ्वी का टोटल 71% भाग जल है, 29% भाग स्थल है, 71% भाग में पानी है, 29 भाग में स्थल यानी ये उसके बाद जो भी है जैसे रहते हैं ये मिला के सब कुछ मिला के 29 भाग है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, ये 71% में सभी रूप। अब खारा जल, ये जल सब नदी झील जितना आएगा सब इसमें उपस्थित है 71% में। जैसे देखिए इसमें महासागर, नदी, झील, हिम नदी, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जल वाष्प सभी शामिल इसी 71% में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए दिक्कत कैसे होगा फिर। अब महासागर का बात कर लेते हैं। महासागर में 97% यानी 97 भाग पर खारा जल पाया जाता है। अब देखिए 97 भाग खारा जल है, पीने के लिए कितना बच गया, 3% कुछ बच गया, इसमें भी बहुत यूज होता है। यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव उपयोग में नहीं आ सकता है। अब इतना खारा ये जल है कि ये मानव उपयोग में नहीं आ सकता है, इसको पानी पी नहीं सकते। शेष जल बहुत बड़ा भाग में बर्फ की परत, हिमगंधा जैसे इसमें उपस्थित है रूप में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब महासागर यानी 97% भाग पर खारा जल पाया जाता है, यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव का उपयोग नहीं कर सकता। वही चीज है, पढ़ लिया। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग, यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील क्यों रहता है, जैसे महासागर जल हमेशा किधरों दिशा में वो चलते रहता है, इसीलिए गतिशील उसको कहते हैं, गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां, देखिए अभी तीनों चीज को समझेंगे। तरंग, ज्वार भाटा क्या होता है, महासागरीय धाराएं क्या होता है, ये चीज तीनों कहाँ आते हैं, तो ये महासागर में आते हैं। महासागर में उठने वाले 3 प्रमुख गति है, गति जो बोले। अब तरंग कैसे होता है, ज्वार भाटा क्या होता है और महासागर क्या होता है, आगे दिया हुआ वहां समझेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं महासागर।